वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए। ऑप्शन तो यही थी। शादाब चौहान एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट लिया? हाँ कन्वर्टेड है। तो करिए, कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी कितनी बार बोलेंगे कि आपको देवकीनंदन जी 30 सेकंड है। सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं जी। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से, शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको लाकर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। हम मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब। भाई इस्लाम अम्र रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे हैं भाई? शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है। स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कहां से आया हिंदू? जी, बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे? देवकीनंदन जी बोलिए देवकीनंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं, पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली यहां और सर्च करना है। चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मीन्स पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझें। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है,
अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड। औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी 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 जी, सवाल, बड़ा सारे सवाल है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मार दे, यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में पता है, मारिए मारिए, आपकी कोई नहीं मार, कोई एक नहीं मार, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना, तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं हिंदू सनातन धर्म में। आपको पता भी है? सनातन ही बोलिए, हिंदू मत बोलिए। वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली हिंदू आप बैठे नहीं होते। नहीं, आप बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं, गलत बात। खंडन कीजिए इसका। खंडन करने। दूसरी चीज, जी जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत थी। नहीं, उसने एक बात बोली, वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए, प्यार आपने बोला, प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। नहीं, हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि यह सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हों। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है, और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल, आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। एक दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और ये ही सारे रामचरितमानस में है। जू के तू कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म, किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। नहीं है। मैंने खुद राम समझने का प्रयास किया। मैं बता देता हूं, मैं पूरा समझने का मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस में लिखा, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में है। मोदी जी क्या है? रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? और तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है, और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई, आगे ही पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आपको पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा, मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार 30 सेकंड बोल रहे हैं, आपको मैं मौका दूंगा जी।
इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते क्या समझ में आया? 5 साल भाजपा में रह समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खुलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हां 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी। क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है, वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी, तो हमारा जवाब लेना चाहिए। जी जी जी, नहीं, जवाब लेना चाहिए। हाँ, बोलिए, बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और जो विरोध में था, जातिवाद का विरोध कर रहे थे, तो वो केजीबी का एजेंट थे। जब बाबा साहब अंबेडकर, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको शांति सुना। सुनिए, आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए धैर्य के साथ, जैसे मैंने धैर्य के साथ सुना था। बाबा साहब ने, बाबा फिर चिल्लाने लगे आप। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती आपके कहने से। विषय दूसरी तरफ बाबा साहब केजीबी का एजेंट बता के हम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब गुमराह नहीं कर सकते। पढ़िए, ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति, और ये वही शक्तियां जो 80% लोगों को हनुमान जी को 80% लोगों को पशु समझते हैं, जब पशु से भी नीच समझते हैं, ये वो शक्तियां हैं। ठीक है ठीक है, जो 80% लोगों को पशु से नीच समझते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का पेशाब करते हो, सब पंच काटा जा रहा है, हिम्मत तो बोलो की, और कहा तो बोलो, इंसान के सिर पे बोलो, सब तक समुदाय में बोलोगे, सब तक आप भाई नहीं बोलो, सब बराबर करो, सर जहां काटा गया वो गई, आप जिक्की बन गई, अरे सर जहां काटा गया वो जिक्की बन गई, मानवता को विभाजित किया आपने। जी जी, रशीदी साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, एक सेकंड, रशीदी साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। मणिपुर देखकर और जो दंगे हो रहे हैं देश में, उसको देखकर ये अहिंसा की बात करते हैं। मणिपुर पे चर्चा हो रही है अभी। कौन? अभी मणिपुर पे चर्चा हो रही है। हाँ, चर्चा हो रही है मणिपुर पे, सब पे चर्चा। सर काटने की बात हुई है अभी। आप इस्लाम के साथ साथ मणिपुर के भी एक्सपर्ट बन गए हैं। आपको सवाल कौन बताता है? पहले मैं तो खुद ही बता रहा हूँ। नहीं, सवाल कौन बताता है? आपके पास जवाब नहीं है क्या? ये इतिहास कहाँ से पढ़ा है आपने? बताइए ना। मुद्दे को एकदम कन्वर्ट कैसे करना चाहते हो आप? क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? अभी बात क्या हो रही है? बात तो करने दो। कन्वर्ट हरी पड़ता है तो आप दूसरा सवाल रोक देते हो, ये कोई तरीका हुआ बात करने का? मैंने तो ऐसा कुछ आप पे जब हरी पड़ता हूं मैं दूसरा सवाल। अरे कहाँ आप भारी हैं भाई? ये कोई बात हुई? आप भारी हैं। शांति से सुनना चाहिए, जैसे आप इनको सुनते हैं। बिल्कुल सुन रहा हूं, बोलिए। मुझे नहीं सुनते आप। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए बात थी सनातन की या बात थी इस्लाम की। जी, धर्म जो भी हो, जिसका भी हो, सबका मानना है कि अपने धर्म का पालन करो। अगर ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हिंदू हूं, हमें भी गर्व है उनके ऊपर। अगर हिंदू होकर आदमी हिंदू नहीं कहेगा तो क्या मुसलमान कहेगा?
क्या आपको लगता है कि अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए, लेकिन जब भी कोई हिंदुस्तान में अपनी सभ्यता पे गर्व करता है तो उसको कॉम्युनल का जामा पहना दिया जाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे वो कोई भी हो? मैं एक सीधी सीधी बात सभी से कहना चाहता हूं, भगवान आपको जिस धर्म में भी जन्म देता हो, आपको उस धर्म की रिस्पेक्ट दिलो जान से करनी चाहिए और किसी भी पद पे पहुंचने के बाद उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य उस गद्दी को पाने के लिए अपने धर्म और अपने रिलीजन से खिलवाड़ करता है, टोपी पहनता है, पटका डलता है हरा सा, और कहीं कहीं वो जाके चादर भी चढ़ाते हैं, वो लोग जो अपने सनातन के सगे नहीं हो सके वो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। चौहान साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे आप कह रहे चादर और फादर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सनातनियों को? सनातनियों को न चादर न फादर, हमारा अपना बाप है ना। जिनको चादर के लिए बनाया है वो चादर चढ़ाए, जिनको फादर के लिए बनाया है वो अपने फादर को माने। लेकिन चौहान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे लास्ट पे बोलनी है। आज आप चौहान साहब के साथ ही होली है। मुझे पसंद आए, आज पहली बार ये पसंद आए। सुनो, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पाकिस्तान से आप लड़ो, हम आपका साथ देंगे, बहुत अच्छी लगी। आज वाकई इस बात पे बिलीव हो रहा है कि हमारा और इनका डीएनए एक है। तो अब अरे रुक तो जाओ, बात तो खत्म होने दो। इसलिए आज आपके चैनल से मैं निमंत्रण देता हूं कि जब डीएनए एक है तो प्लीज कम टू मी और आइए हम लोग चल के बस। शराब जी 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार कहा कि आ जाइए, मैं भी अपनी आस्था के अनुसार कह रहा हूं कि आप भी घर वापसी कर लीजिए। लेकिन कुछ भी हमारी लड़ाई हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, जहां बात देश की आएगी तो हम लोग एकजुट खड़े हैं। कोई ऐसा युद्ध नहीं है, मैं 4 युद्ध बता दूंगा। ठाकुर जी एक सेकंड नहीं, बीच में आपको बोलना पड़ा क्योंकि आपने कहा आप घर वापसी कर लीजिए। माय डियर, घर तो आपने छोड़ा है, हमने थोड़ा छोड़ा है। मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग हर कोई मुसलमान पैदा होता है, तो घर आपने छोड़ा है, उस पर बहस में मत जाइए सर। फिर चौहान हटा दो। हाँ, रशीदी साहब फाइनल वर्ड 10 सेकंड। देखिए, अगर किसी को हिंदू मुसलमान की लड़ाई से बाहर निकलना है तो इंडिया गेट पर जाकर नाम पढ़ ले, हजारों की तादाद में लिखे हैं जिसमें 60% नाम मुसलमानों के हैं। हिंदू मुसलमान की बात में अंग्रेजों के लिए लड़ने वालों के। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ऋषि सुन्नत कहे तो लोगों को तकलीफ। गुलाम नबी सर टाइम लिमिट ओवर हो गई है। गुलाम नबी आजाद कहे तो उनको कहा जाता है वो गुलाम भागवत हो गए हैं। ऐसा क्या है? अगर कोई सच बोलता है, आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने जो बोला उसी में सारा सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है, गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसीलिए मैं अटल जी की कविता की वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की अंतिम पंक्ति कर कहता हूं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।